हेलो एवरीवन। आई संजीत सिंह, टीजीटी सोशल साइंस फ्रॉम शिक्षा निकेतन। तो आज फिर से हम वापस उसी ट्रैक पे आ गए हैं। लास्ट टाइम हमने टॉपिक जो कवर किया था वो नॉन कॉपरेशन ऑफ इंडिया था, और आज उसी को हम कंप्लीट करेंगे उस टॉपिक को। तो चलिए, होप सो आप सभी ठीक होंगे। और आजकल वैसे भी जो सीजन है वो रेनी सीजन है, और अपना ध्यान रखिए, आप स्टे एट होम, अपने घर पे रहिए, क्योंकि फ्लैश फ्लड बहुत ज्यादा है। तो वी आर रिजाइडिंग इन, अगर जो जे एंड के एरियाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं तो वी आर सिस्मिक जोन 4 और 5 के अंदर रहते हैं। तो हाईली अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, इसमें लैंडस्लाइड्स होते हैं, फ्लैश फ्लड आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नेचर के साथ, जिनको हम प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। तो होप सो आपको घर पे ही कॉम रहना है और अपना ध्यान रखना है। तो चलिए, आज हम टॉपिक करते हैं स्टार्ट। नॉन कॉपरेशन को एंड करेंगे आज। लेट्स स्टार्ट। देखिए, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, इसको लास्ट में हमने किया था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो 1922 के अंदर क्या था, वो खत्म हुआ। खत्म मींस कॉल ऑफ हुआ। कॉल ऑफ किसने किया, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट्स, मूवमेंट्स किस किस तरीके से, कौन कौन सिटीज में स्प्रेड हुए। अब देखिए, ब्रिटिशर जिस तरीके के इंपोज कर रहे थे हमारे ऊपर टैक्सेस, रेंट, या किसी तरीके से लॉ इंपोज कर रहे थे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, लोग मूवमेंट कर रहे थे, लोग संघर्ष कर रहे थे उस चीज के लिए। जैसे सिटी की बात करें, स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल्स, लायर लेफ्ट कोर्ट्स, लाइक सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, इनकी एग्जांपल्स हैं। ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ब्रिटिश के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज छोड़ दी। वो इसलिए छोड़ दी कि हम उनको अब कॉपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंट्री साइड की बात करें तो कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया। अवध, अगर अवध की बात करें तो अवध सबसे पहले यूपी के अंदर आता है। अवध लेड बाय द बाबा रामचंद्र अगेंस्ट हाई रेंट्स एंड इलीगल टैक्सेस। अब अवध यानी कि यूपी के अंदर जो बाबा रामचंद्र थे, उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि भाई देखो, जो लोगों के ऊपर रेंट इंपोज किया जा रहा है, या लोगों के ऊपर इलीगल टैक्सेस इंपोज किए जा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने वहां पे मूवमेंट चलाया। अब याद रखना है, एक होता है बच्चे मूवमेंट, और एक होता है रेवोल्यूशन। इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जब बात रेवोल्यूशन की होती है तो रेवोल्यूशन मींस कंप्लीटली चेंज, आप हर एक चीज चेंज चाहते हो, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। जब आप किसी पार्टिकुलर किसी एक टॉपिक की बात करते हैं, जैसे टैक्सेस के रिगार्डिंग, या कोई एक टॉपिक लेके या एक टारगेट लेके चलते हैं, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी मूवमेंट है। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी। तो इस किस्म की जो छोटे मोटे पैमाने पे जो हम बात कर रहे होते हैं, या कोई भी इश्यू जो होता है, वो एक मूवमेंट चला रहे हो आप, उसके लिए संघर्ष कर रहे हो एक पार्टिकुलर मूवमेंट के लिए। लेकिन जो कंप्लीट चेंज चाहता है उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक स्टेट है हमारी। फॉरेस्ट मूवमेंट, ट्राइबल पीजेंट्स, यहां पे फॉरेस्ट मूवमेंट चल रही थी, क्योंकि फॉरेस्ट के जो लॉ थे वो ब्रिटिश ने अलग किस्म के इंपोज कर दिए थे। अब लोग जो थे हमारे, जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल पीजेंट्स हैं, जो अपने कैटल को टूवर्ड समर टाइम में वो हिल एरियाज के अंदर जाते हैं, और टूवर्ड विंटर में वो फुट हिल की तरफ आते हैं, तो उनको वहां पे आजाद घूमते थे वो। तो वो वहां पे लॉ जब इंपोज किया ब्रिटिश के द्वारा, उनसे भी टैक्स लिए जा रहे हैं, या उनको उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल रही थी, तो वो लोग आंध्र प्रदेश के अंदर जो ट्राइबल पीजेंट थे वो संघर्ष कर रहे थे, वो मूवमेंट कर रहे थे। फिर वो बात करते हैं हम असम टी गार्डन। असम के अंदर टी होती है। अब टी गार्डन जो है, वो टी जो थी, बेसिकली ब्रिटिशर क्या करते थे कि इंडिया से टी की प्रोडक्शन करते थे, और यहां से टी वो फॉरेन एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट मीन्स हम अपनी कंट्री में बाहर किसी दूसरी कंट्री से सामान जब लेते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। जब हम अपनी कंट्री से सामान बाहर बेचते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, ब्रिटिशर यहाँ इंडिया को कॉलोनी बना के, तो वो क्या कर रहे थे, यहां से टी कॉफी जो है बाहर ब्रिटेन में बेचते थे। तो वर्कर डिमांडेड बेटर वेजेस, जो काम करने वाले लोग थे वहां पे, खास करके कहा, असम के अंदर, वो चाहते थे कि वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉयमेंट, जिसको तनख्वाह भी बोल सकते हैं हम, वो चाहते थे कि ये हमारी बेटर होनी चाहिए, यानी इनको इंक्रीज करिए, वो इसके लिए डिमांड कर रहे थे। फिर आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये विड्रॉ कैसे हुआ, ये कॉल ऑफ क्यों हुआ, इसका क्या रीजन था,
इसके पीछे क्या रीजन था कॉल ऑफ होने का? तो देखिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर ना तो कोऑर्डिनेट किए, एक दूसरे लोग जुड़ नहीं पाए, यूनाइट नहीं हो पाए, और ना उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है उस रूरल एरियाज के अंदर, यानी कि एक विलेज के अंदर। तो उसकी वजह से भी ये हमारा जो मूवमेंट थी ये स्लो डाउन हुई। एक पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट रहा जो मेन था, वो था चोरी चोरा इंसिडेंट। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, इसको पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। चोरी चोरा इंसिडेंट जो है, मेन विड्रॉ होने का जो रीजन था वो चोरी चोरा इंसिडेंट था नॉन कॉपरेशन का। 1922 के अंदर गोरखपुर, आपने नाम सुना होगा, गोरखपुर एक विलेज है जो यूपी के अंदर आता है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट लगा, वो एक डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी के अंदर आता है, यूपी स्टेट के अंदर। वहां पे क्या होता है कि जब इंडियन अपनी बेसिक अकोमोडिटीज के लिए जा रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि हमें हमारे जो बेसिक अकोमोडिटीज हैं वो हमें प्रोवाइड कीजिए, या फिर हमारे जो प्राइजेस हैं, सामान में प्राइजेस अप डाउन होते हैं, तो वो सारी चीजें स्ट्रीमलाइन की जाए। तो वो उसकी डिमांड जो थी वो लेके एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट इस किस्म का था कि पीसफुल वो डिमांड लेके जा रहे थे, और उनको पुलिस क्या करती है, वहां पे रोकती है और लाठीचार्ज करती है। जब लाठीचार्ज करती है तो पुलिस और सिविलियंस के बीच में जो है मतभेद हो जाते हैं, और उनके बीच में जब इस किस्म का वायलेंस क्रिएट होता है तो उसमें 21 पुलिस वाले जो है वो मारे जाते हैं, और सिविलियन मार देते हैं उनको। उनके साथ साथ एक इंस्पेक्टर भी है जिसको यूपी के अंदर दरोगा बोला जाता है, इंस्पेक्टर को, उसको भी मार दिया, और उसके जो थाना था, पुलिस स्टेशन था, उसको भी जला दिया। उसके बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका कॉल ऑफ होने के फुल चांसेस हो गए, मतलब अब कॉल ऑफ हो ही जाएगा 101%। वायलेंट क्लैश वेयर अ पुलिस स्टेशन वाज बर्न। वो किस लिए हुआ? जब पुलिस स्टेशन को जलाया, उनको पुलिस वालों को मार दिया। तो जब ये मैसेज गांधी जी तक पहुंचता है, क्योंकि ये गांधी जी की मूवमेंट्स चलाई हुई थी, तो गांधी जी की डिक्शनरी में एक ही वर्ड था कि मेरी डिक्शनरी में वायलेंस नाम का कोई वर्ड नहीं है। अगर कोई काम करना है तो वो पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंस तरीके से काम करना है, जिसमें किसी को परेशानी ना हो, कोई हम नुकसान ना करे, कोई हम चीजें डिस्ट्रॉय ना करें, रोड को ब्लॉक ना करें। इस किस्म का कोई भी गाइडलाइन नहीं होती थी उस नॉन वायलेंस के अंदर। तो इन्होंने वायलेंस तरीके से ऐसा किया तो इसके चांस बने। फिर गांधी जी के तक ये जब मैसेज पहुंचता है, जब गांधी जी ये चीज सुनते हैं, तो गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट ड्यू टू वायलेंस। गांधी जी ने इसीलिए इसको कॉल ऑफ कर दिया, किसको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, कि आपने जो वायलेंस तरीके से काम किया, आपको वहां पे पुलिस स्टेशन को जलाना नहीं चाहिए था, आपको उन लोगों को मारना नहीं चाहिए था, पुलिस वालों से उनके साथ आपको मतभेद नहीं करने थे। जब उन्होंने ये चीजें की तो उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया। होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो जो है एवरीडे शिक्षा निकेतन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर आपको मिलती रहेंगी, और आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग होता रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।